ऑल ऑफ यू। आज हम जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट, एंड द सेकंड आर्टिकल इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एक्सियल लाइन के ऊपर। साथ में मैं एक्सियल लाइन भी आपको यहाँ बता देता हूँ कि एक्सियल लाइन क्या होती है। सपोज फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on axial line ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किससे करें हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने इसके ऊपर एक्सियल लाइन के ऊपर। तो हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ये सपोज करिए कि दिस इज द minus q charge, this is the plus q charge placed at point A at point B. The line joining these two charges is the dipole length. इसको हम मान लेते हैं 2L और सेंटर इसका मान लेते हैं O। ठीक है, तो O मानेंगे तो ये लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी? ये L आ जाएगी और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास? ये भी L आ जाएगी। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग ए बी व्हेन प्रोड्यूस फर्दर फॉर्म द एक्सियल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं इसको, AXIAL लाइन। ठीक है, ये एक्सियल लाइन हमारे पास आ गई है। अब इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ आर्टिकल को करना है। Due to this electric dipole, तो suppose this is the point P and this point P is at distance r apart from the O। point P जो है कितने दूरी के ऊपर है? r डिस्टेंस के ऊपर है सेंटर ऑफ द डाइपोल। Then we have to find the value of electric field intensity कि what is the value of electric field intensity at point P due to this electric dipole. Due to this charge plus q, electric field acting towards this one, ठीक है, that is equal to E1, और due to this minus q charge it is acting at E2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q चार्ज एट पॉइंट किसके ऊपर है? ए के ऊपर जो है माइनस Q चार्ज है, उसकी वजह से क्या हो जाएगी? तो E2 इस डायरेक्शन को जो लग रही है ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई? R प्लस L। R तो यहाँ तक होगी, L है R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। सिमिलरली दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P, तो प्लस Q चार्ज से क्या बनेगी? ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये क्या था यहाँ के? ये Q माइनस था, अब ये Q आ गया प्लस R माइनस L, क्योंकि R डिस्टेंस यहाँ से है तो Q B से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस दैट इज R माइनस दिस डिस्टेंस L।
ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 आ जाएगी। E2 क्या है हमारे पास, वो वैल्यू जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बार एच क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते चले जाएंगे, क्यू को बाहर निकाल लेते हैं, क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये मैथमेटिक्स है सारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इससे ये आ जाएगा यहाँ पे विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी आगे जा करके इसे सॉल्व, ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दिया मैंने, और a क्या बन गया ब्रैकेट में 4ab मीन्स 4rl अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि विदिन ए सारा स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया ब्रैकेट लगा करके, ये बन गया आर माइनस एल इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो बाहर स्क्वायर था वो बाहर ऐसे निकाल लिया। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 में क्या है कि इफ़ एल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ये जो हमारे पास लेंथ है ये बहुत छोटी है, डाइपोल लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, देन एल स्क्वायर इज इक्वल टू नेग्लिजिबल। तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl अपॉन r की पावर 4। ठीक है, r की पावर 4 कैसे आ गया, एल स्क्वायर 0 हो गया, r की पावर 2 2 2 4। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 पाई r है, जो r से r कैंसिल हो जाएगा, एक r एंस कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो बन गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4l अपॉन r क्यू। ठीक है, अब इसमें जो है हम जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है 2ql, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, तो 2ql आ जाएगा हमारे पास 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू। ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा क्या आ जाएगी, ऑन एक्सियल लाइन E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r क्यू। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे E ड्यू टू एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 1/4
4πε0 2p/r⁴। ठीक है, ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू, हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, जिसे हमने आगे जो है यूज़ करना है। तो ये आर्टिकल है जिसके द्वारा हम एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है निकाल लेते हैं। अब उसकी जो नेक्स्ट है, हमने निकालने की एक्सियल लाइन के ऊपर क्या हो। एक्सियल लाइन हो गया, अब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया। तो इक्वेटोरियल लाइन जो है क्या होती है, पहले अगेन वी कम टू दिस डायग्राम, -q is here at point A, this is a point A, this is a point B, B के ऊपर पॉजिटिव Q चार्ज है, O is the center of dipole, A आगे अगेन लेंथ L, अगेन लेंथ इज इक्वल टू L। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक टाइम में याद रख लेंगे। अब इक्वेटोरियल लाइन होती है, ये हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन है यहाँ पे, जो इसके वर्टिकल है और पासिंग थ्रू द पॉइंट O। ठीक है, अब इसमें एट डिस्टेंस r के ऊपर जो है, इसको हम डिस्टेंस r मान लेते हैं। इसके ऊपर हमने पॉइंट P है, P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसे ज्वाइन कर लेंगे। और इसे भी ज्वाइन कर लेंगे, ये आगे तक इस टाइप में इसके बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई यहाँ पे, दिस इज E2। ठीक है, और इसके द्वारा क्या आ गई, E1, और रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगी हमारे पास E। अगर ये थीटा एंगल है, ए भी एंगल कितना है, थीटा है, तो ए एंगल क्या आ जाएगा, ए भी थीटा आ जाएगा, और ए एंगल क्या आएगा, ए भी एंगल थीटा आ जाएगा। दोनों एंगल ए इंटरसेक्ट आएगा, ए जो है पैरेलल एंगल बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जो है E के बराबर होगी। अब कैसे आएगी, देखिए अगेन कि जो E है ये इसका कंपोनेंट है, और E2 का भी ये कंपोनेंट है, यहाँ पे जोड़ा है। टोटल है कि इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट इसका इधर को आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसका इधर को आएगा, दोनों का। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। डायग्राम दोबारा समझ लीजिए, ए बी जो है जहाँ चार्ज -q है +q है, इसके द्वारा पॉइंट P के ऊपर एक्सियल लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस r के ऊपर है पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 जो है डायरेक्शन टुवर्ड्स A, और P जो है इधर को E1 हो गया। रिजल्टेंट हमारे पास से आ जाएगा, इसको कंपोनेंट ऐड होते चले जाएंगे जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे। ये वर्टिकल कंपोनेंट E1 का आ जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। दोनों एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करेंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा इनका, क्योंकि चार्जेस हमारे पास सेम हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास E आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P ड्यू टू -q एट A। ठीक है, ये ब्रीफ में मैंने लिख दिया, E एट पॉइंट P ड्यू टू -q एट A। तो ये हमारे पास L है, ये R है, तो ये डिस्टेंस AP किसके बराबर आ जाएगा, AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास क्या आ गई, ये डिस्टेंस आ जाएगी AP इज इक्वल टू BP, दिस वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2
किसके बराबर है ये 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर √ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गई डिस्टेंस ए पी। इधर को लग रही है डायरेक्शन शोज दैट इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस वन ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/4πε0। ये क्यू माइनस क्यू कर रहा है क्योंकि ऐड अप नहीं होगी, यहाँ पे ऐड अप होती तो आ जाना था, ऐड होगा सिर्फ कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा, जो सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो Q अपॉन ए आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखे। रिजॉल्विंग इट इनटू कंपोनेंट फॉर्म, रिजॉल्विंग इट इनटू कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो जो E2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मैं H लिख देता हूँ इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2H। H shows H and B are horizontal and vertical component। फॉर बोथ इलेक्ट्रिक वन E1 और E2 दोनों के लिए। E हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा E2 कोसाइन थीटा और वर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा E2 साइन थीटा। यहाँ कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल आ गया हमारे पास कोसाइन थीटा, वर्टिकल आ जाएगा यहाँ पे E2V। ठीक है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा। ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल इधर को आ गया, वर्टिकल इधर को आ गया। सिमिलरली फॉर E1, यहाँ सिंपल करके सिमिलरली फॉर E1H वर्टिकल कंपोनेंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा क्या आ जाएगी 1/4πε0। ठीक है, E1 यहाँ पे लिख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे करने से पहले यहाँ E1 कर लेते हैं। E1 क्या जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर दिस BP स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर √ का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल है, यहाँ पे मैंने E1 लिख दिया। तो E1H क्या जाएगा E1H इज इक्वल टू अगेन 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इंटू कोसाइन थीटा, और E1 वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा। ये जो दोनों कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दे आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या हो जाएंगे वो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल है और अपोजिट है। E2 ये जो कि यहाँ पे ये E1 साइन थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा E1 कोसाइन थीटा। तो कोसाइन जो फैक्टर है वो एडिड हो जाएगा और साइन जो है एक पॉइंट के ऊपर दोनों एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है P, इसके ऊपर E1 इधर को लग रहा है
और E2 इधर को लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस वर्टिकल जो है ये जीरो हो जाएगी, सिर्फ दिस कंपोनेंट जो है ए कंपोनेंट ऐड होगा। ठीक है, तो E1 E1B एंड वर्टिकल कंपोनेंट E2B वर्टिकल कंपोनेंट आर equal and opposite and acting along the same line at a point, hence cancel each other. Because they are both in equal magnitude. मैग्नीट्यूड जो है दोनों का, मैग्नीट्यूड ऑफ E1B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2B। ठीक है, E2B क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, डाइपोल से यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब आप जो है E2B सिर्फ कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा? ये दिस कंपोनेंट एडिट। कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे? ओनली दिस कंपोनेंट्स एडिट। कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो जो ऐड हो जाएंगे? E1 2H E1H। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, H शोज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1H प्लस E2H। ठीक है, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? इनको दोनों को एडअप कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा। अब कोसाइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। कोसाइन थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये देखिए, इस ट्रायंगल AOP में कोसाइन थीटा किसके बराबर आएगा? देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो टेंजेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, दिस लाइन अपॉन दिस लाइन। ठीक है, दिस लाइन अपॉन दैट इज कोसाइन थीटा इज इक्वल टू OA अपॉन AP। ठीक है, OL आ गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर √ ये वैल्यू जो है यहाँ पे रख देंगे तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर √ तो इनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL आ जाएगा P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इफ L इज वेरी वेरी स्मॉल, L square is equal to negligible, therefore L square is equal to 0 in this equation. Electric field is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R की पावर 3। ये क्या आ गई? ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू दिस वन। किसके बराबर हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R³।
ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इन दोनों में देखिए क्या है कि ये जो एक्सिस लाइन के ऊपर डबल है, ये देखिए ना, यहाँ 2p है, ये p है, तो ये डबल है। अगर ये r हमारे पास बराबर डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाती है, एक्सिस लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डबल टू ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन फॉर दी सेम डाइपोल। एक डाइपोल के लिए हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास द रिलेशन भी का निकाल लिख सकते हैं हम इसको कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द। अब आता है कि जरूरी नहीं है एट एनी पॉइंट, एट इक्वेटोरियल लाइन आ गया, एट एनी पॉइंट, ये जो पीछे आर्टिकल था अभी इक्वेटोरियल लाइन था, एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अगेन माइनस क्यू प्लस क्यू द लाइन ज्वाइनिंग दिस वन। ठीक है, अच्छा चलिए पहले क्या करें कि माइनस क्यू प्लस क्यू से हमने कर लिया है, अब चार्ज जो है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा ना हो कि जब माइनस क्यू पहले लिख दिया बाद में क्यों लिखा, ऐसा नहीं है। इसको आप डाइपोल को जहाँ मर्जी लिख दो, ये वैल्यू जो है डायरेक्शन वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एल लेंथ आ गई और ये आपके पास अगेन एल लेंथ आ गई। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा पी है, ना तो ये एक्सियल लाइन के ऊपर है ना ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। इस पॉइंट पी को हम ज्वाइन कर देते हैं, ओ पी इज इक्वल टू आर है, ओ पी इज इक्वल टू आर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस टाइप में ले, ये अगर थीटा है तो इसको रिजॉल्व कर देंगे यहाँ कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो E1 यहाँ पे आ जाएगी ऑन दी एक्सियल लाइन और E आ जाएगी ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन और दी वाई एक्सिस। ठीक है, अगेन दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। अब इस वैल्यू को हम जो है कैसे आ जाएगा, EX resolving E into component form, E along x axis or the axis of the dipole is equal to E cosine of theta, and E along the equatorial or the vertical axis is equal to E of sin theta। ये जो है एक्सिस में हमने वहाँ पे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर अंडर द रूट। ये वैल्यू क्या जाएगी, अंडर द रूट आ जाएगी, विच इज इक्वल टू ई एक्स। ई एक्स की वैल्यू जो है हम वहाँ से ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब कोसाइन थीटा, 2p अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास एक्सियल लाइन में आ गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब साइन थीटा की पावर, ये अनरूट है तो 1/2। सिंपल है, दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे रख ली हैं कि दिस वन। तो ये भी है कि ये जो ब्रैकेट में ई एक्स स्क्वायर है तो ये सारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी सारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और इसका अनरूट। जब स्क्वायर अनरूट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है सारी कौन कौन सी बाहर आ जाएगी, ये आ जाएगी P, क्योंकि ये P स्क्वायर है, ये P स्क्वायर है, और कॉमन लेकर के P आ जाएगा, P जो है यहाँ पे अनरूट आ जाएगा यहाँ पे करके, तो आ जाएगा P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे मैथमेटिकल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। P
अपॉन आर क्यूब, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर की पावर 1/2। सिंपल, ये वैल्यू बाहर निकाल करके सॉल्व करके वन स्टेप यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया है। विच इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, 4 कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं जाके। यहाँ से एक को साइन स्क्वायर अलग कर लेंगे, साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिजल्ट है हमारे पास, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब इंटू 3 कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। ये क्या बन जाएगा 1, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। ठीक हो गया, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का इसका अंडरूट। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हो, इसको जो है कहीं भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के ऊपर उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। So let us have a diagram which shows the electric field uniform. This is the uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ जाती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव के ऊपर एंड होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड हियर, ए बी क्या है, इसकी लेंथ 2l है, इसके ऊपर -q चार्ज है, इसके ऊपर +q चार्ज है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ के लिखेंगे फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर क्या फोर्स लगे, तो ये चार्ज जो है इसके ऊपर नेगेटिव है, इधर को फोर्स लगेगी किसके बराबर, Q इंटू ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके ऊपर क्या लगेगी, इधर को लगेगी, दैट इज Q E। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट हैं। दी बोथ फोर्सेस आर फ्रॉम द डायग्राम देख लीजिए, इक्वल एंड अपोजिट दे फॉर्म द कपल। और कपल मीन्स एक टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क उनमें प्रोड्यूस हो जाएगा। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या जाएगी, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, बी ओ हमारे पास एक परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा बनता है तो ए एंगल किसके बराबर आ जाए, थीटा आ जाएगा, और ए क्या आ जाएगा 90 डिग्री का। तो ओ बी जो है हमारे पास एक परपेंडिकुलर, एंगल के सामने क्या होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या है, ओ बी। तो ओ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ओ बी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, साइन ऑफ थीटा। देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। ए बी क्या है, दैट इज इक्वल टू 2l। देयरफॉर क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है, 2ql ये किसके बराबर है, p इंटू ई साइन ऑफ थीटा। वेक्टर फॉर्म में से लिखेंगे p क्रॉस ई। तो टर्निंग इफेक्ट जो है दैट इज इक्वल टू दिस वन। अगर थीटा जो है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 कब हो जाएगा, जब आपका डाइपोल बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा किसके, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, साइन 0 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0, नो टर्निंग इफेक्ट। जब ये डाइपोल आपका इस टाइप में आ जाएगा, ये डाइपोल ए पॉइंट ए जो है यहाँ आ जाएगा और बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री के ऊपर जब होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम टॉ इज 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2 90 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, साइन ऑफ 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर लाइक करें आप इसको, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया है। और इसको मैथमेटिकल है पूरा, तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।